चाइना में आखिर इस लौकी को इस तरह से नूडल्स की तरह पूरा लंबा छिलकर क्यों स्टोर किया जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि चाइना में लौकी की फार्मिंग इतना ज्यादा हो जाता है कि इसका यूज करना मुश्किल हो जाता है, जिससे ये लोग इसे पतली डोरी की तरह काटकर इसे धूप में सुखाया जाता है, फिर इसे सुखाने के बाद स्टोर करके रख दिया जाता है। इसी वजह से ये बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है और ज्यादा दिनों बाद भी इसे खाने पर पूरा ताजा और फ्रेश लगता है। जो आप देख रहे हो ये है बैम्बू राइस, जो 30 सालों में बस एक बार होता है और ये राइस जंगली बैम्बू से मिलता है, जबकि इसे कोई फार्म में नहीं उगाया जा सकता है। और आपको बता दें कि जब बैम्बू ट्री मरने लगता है तो वो एक बार अपना सिड़ गिराता है और यही होता है बैम्बू राइस, और इसे आदिवासी लोग जंगल का इसे सोना कहते हैं। इसका टेस्ट खाने में नॉर्मल चावल से ज्यादा टेस्टी और मीठा और हेल्दी होता है। दुनिया के सभी सबमरीन का कलर काला होता है, लेकिन किम जॉन अपने नॉर्थ कोरिया के सबमरीन का कलर ग्रीन क्यों करवाए हैं? और आपको बता दें कि सभी सबमरीन को काले रंग से इसलिए रंगा जाता है क्योंकि ये समुद्र की गहराई में छिप सके और दुश्मन का नजर इस पे ना पड़े। और नॉर्थ कोरिया के सबमरीन को हरे रंग से इसलिए रंगा जाता है क्योंकि इस सी का पानी हल्का हरे रंग का होता है, जिससे वो पानी के कलर में मिक्स हो जाएगा और दुश्मन को आसानी से चकमा दे सके। ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं सेल्यूलोज इंसुलेशन, जिसमें पुराने न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड को रिसाइकल करके इस मशीन की मदद से घरों को दीवारों में भरा जाता है, जिससे बाहर की ठंड और गर्मी अंदर आना सके। और ये तरीका पॉलीथीन इंसुलेशन की तुलना में ये काफी ज्यादा सस्ता और इको फ्रेंडली होता है। यहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ इस जमे हुए लेक के ऊपर क्या कर रहे हैं, और तो और इस एयर ब्लोअर से इस जमे हुए लेक में हवा भरकर क्या कर रहे हैं? आपको बता दें कि मछली पकड़ने का एक शानदार टेक्निक है, जिसमें ये लोग बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं क्योंकि झील के जम जाने से उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिसकी वजह से अंदर मेथेन गैस बन जाता है और मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए इस एयर ब्लोअर से इसके अंदर हवा को डाला जाता है, जिससे मछलियां ऊपर आने लगती है और इसे आसानी से पकड़ लिया जाता है। इसी वजह से चाइना वाले इतने ज्यादा गोरे दिखते हैं और वहीं हम लोग इस बांस के पेड़ पर लगा हुआ सफेद पाउडर को खराब समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन चाइना वाले बांस के पेड़ों पर से इन पाउडर को इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें कई तरह के पोषक तत्व छिपे होते हैं, जिसे बैम्बू फ्रेश कहते हैं। और चाइना में इसे लोग धीमे आंच पे शहद के साथ पकाते हैं और ये लोग अपने चेहरे पर लगाते हैं, जिससे धूप में जाने पे भी ये काले नहीं होते। आदमी बाजार में आखिर सूखी तुरई को क्यों बेचता है? दरअसल ये इसी से बड़े बिजनेस करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं, जो कि हम लोग इस सूखी तुरई को बेकार समझ लेते हैं। वहीं थाईलैंड के लोगों का ये करोड़ों का कारोबार बन चुका है। ये लोग सबसे पहले इन तुरई को तोड़कर पानी में धोकर इसको धूप में सुखाकर इसकी पिटाई करते हैं, जिससे इसके अंदर से रेशा निकलता है और इससे बहुत ही सारी घरों में यूज होने वाली चीजों को बनाई जाती है। जो आप देख रहे हो इसी की वजह से आजकल घरों के दीवारों में दरार और सिड़न नहीं आती है। दरअसल बहुत सारे लोग आजकल के या पहले के लोग डायरेक्ट सीमेंट या कंक्रीट से अपने घर को बनवा लेते थे, जिसकी वजह से बारिश होने से दीवारों में नमी आ जाती है और सिड़न होने की वजह से दीवार फटने लगते हैं। इसीलिए आजकल लोग घरों को बनवाते समय डीपीसी लेयर का यूज करते हैं, जिसे कुछ इस तरह से दीवारों पर चिपकाया जाता है और ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है, जो नमी को दीवारों में जाने से रोकता है। आपने देखा है कि प्लेन के बम पर यानी कि उसके पीछे एक छोटा सा होल होता है, तो इस होल को क्यों बनाई जाती है? दरअसल इसे कहते हैं एपीयू, जो कि एक छोटा सा जेट इंजन होता है। जब प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा होता है तो ये प्लेन को बिजली देता है, क्योंकि जब इसका मुख्य इंजन बंद होता है तो इसका काम प्लेन के लाइट और एसी और सभी चीजों को पावर सप्लाई करना होता है। और अगर उड़ान के समय मुख्य इंजन में कोई खराबी आ जाए तो उस समय इमरजेंसी में एपीयू पावर सप्लाई देता है। जापान में हाई स्पीड ट्रेनों पर कुछ इस तरह से पानी को क्यों डाला जाता है? तो दरअसल आपको बता दें कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा होता है, जिससे फ्रिक्शन की वजह से ट्रेन का तापमान बढ़ जाता है, जिससे उस पर पानी डालने से उसका तापमान मेंटेन रहता है और तापमान नहीं बढ़ता है। और साथ ही ट्रेन की तेज स्पीड से चलने से ट्रेन में स्थैतिक बिजली जमा हो सकती है और ये ट्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये पानी ट्रेन को साफ रखने में मदद करता है और साथ ही साथ ये ठंडे के दिनों में बर्फ जमने से रोकता है। किसान जब इसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एकदम सफेद और साफ गार्गिल की पत्तियां निकलती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में गार्गिल की पत्तियां हरे रंग की होती है, लेकिन ये चाइना में सफेद कैसे हो जाती है? दरअसल आपको बता दें कि इसे एक खास तकनीक से उगाया जाता है, जिसके लिए इस पौधे को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि पौधे में जरा सा भी रोशनी ना जाए। और यही वजह है कि पत्तियां हरी ना होकर पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ताजा और फ्रेश रहता है। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसको फॉलो कर आप करोड़पति बन सकते हैं और साथ ही दुनिया की हर अद्भुत जानकारी और हर महीने गजब चीजें जीत